नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। मित्रों, अब तो बरसात का महीना शुरू हो गया है और हल्की हल्की फुहार भी पड़ने लगी है। और जैसे जैसे ये फुहार पड़ रही है, मानसून आ रहा है, वैसे वैसे गर्मी भी खत्म हो रही है। और इस समय ग्रहों की जो प्रचंडता थी, वो भी गर्मी खत्म हो रही है और ग्रह भी अब धीरे धीरे हमारे अनुकूल होते जा रहे हैं। मित्रों, तुला राशि के जातकों, आपके 12वें स्थान और भाग्य के स्थान के स्वामी बुध अब आपके वक्री होकर ये आपके भाग्य के स्थान पर ही पहुंच रहे। अभी तक ये अष्टम भाव पे चले गए थे। अष्टम भाव पे पहुंचने के कारण थोड़ा सा व्यापार में मंदी आ गई थी, व्यापार में थोड़ी दिक्कतें आने लगी थी, काम में रुकावटें आने लगी थी, ऐसी स्थिति आपकी बन गई थी। परंतु अब ये मिथुन राशि में पहुंचेंगे, जो इनकी सौग्रही राशि है, और भाग्य के स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां पर सूर्य भी बैठे हुए हैं। तो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग 15 तारीख तक आपका बना रहेगा। तो ये 7 तारीख से 15 तारीख तक का जो समय है, ये आपके लिए बहुत ही अद्भुत साबित होने जा रहा है। हर प्रकार से आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे, जो जो उलझने थी वो समाप्त होना शुरू हो जाएंगी और बहुत बड़े लाभ की प्राप्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं कि 15 तारीख के बाद आपका फायदा नहीं होगा। अभी बुध यहाँ पर 26 तारीख तक विराजमान रहेंगे। 26 तारीख को ये रहेंगे तो पूरे महीने में 26 तारीख को जो वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में हो जाएंगे और मिथुन राशि में ही विराजमान रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपके भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे। और आप जब जानते हैं मित्रों, जब भाग्य का दरवाजा खुलता है और तो हर प्रकार से आपके कामों में गति प्राप्त हो जाती है। कोई भी रुकावटें आपके जीवन में नहीं आती और जो भी रुकावटें होती है वो भाग्य आपका स्वतः दूर कर देता है। इंसान बहुत मेहनत करता है परंतु प्राप्त नहीं कर पाता। मेहनत करता करता थक जाता है, कहता है मेहनत कर रहा हूं, उसका फल नहीं मिल रहा। मगर कैसे फल मिलेगा भैया, जब भाग्य में ही रुकावटें होंगी तो कैसे फल मिलेगा। अब तुला राशि के जातकों को जो बुध है राजकुमार, वो अब आपके भाग्य के स्थान पर सौग्रही हो रहे हैं, इसलिए आपके भाग्य की सभी रुकावटें दूर होगी। यहां से इनकी दृष्टि पराक्रम भाव में पड़ने के कारण आपके पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी। आपके अंदर एक अलग सा तेज आ जाएगा और आप जरा गतिशील हो जाएंगे। जो स्थिरता आपके अंदर आ गई थी, शिथिलता आ गई थी, आलस्य सा विराजमान हो गया था, अब वो आलस्य दूर हो जाएगा और आप में बहुत ही गतिशीलता और तीव्रता आ जाएगी। मित्रों, तो ये तुला राशि के जातकों, आपके लिए बुध का ये बहुत ही जबरदस्त लाभ देने वाला राशि परिवर्तन बन रहा है। वृश्चिक राशि के जातकों, आपके लाभ स्थान का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी होकर बुध अब वक्री होकर आपके अष्टम भाव पर ही पहुंच रहा है, जहां पर सूर्य भी विराजमान है। और 15 तारीख तक सूर्य और बुध की यहां पर युति अष्टम भाव पर बनी रहेगी। ये आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा सकता है। कोई ऐसा पैसा, ऐसा धन आपको प्राप्त हो सकता है जिसकी आपको कोई संभावना भी ना हो। ये जो योग बनेगा, ये आपको आध्यात्मिकता की तरफ ले जाएगा, यात्राएं कराएगा और धर्म कर्म के कामों की तरफ आपकी रुचि बढ़ जाएगी। आपका मन संसारिकता से थोड़ा सा विरक्त होने लगेगा। आप सोचेंगे कि इतना कमा लिया, इतना पैसा आ गया, इतना लाभ मुझे मिल चुका, अब मैं थोड़ा सा भगवान की तरफ चला जाऊं, थोड़ा एकांतवास कर लूं, थोड़ा या अपने आप को आप कहीं एक ऐसे जगह जाना का इच्छा पैदा हो जाएगी कि कोई हिल स्टेशन हो जहां मैं एकांत में अकेला चला जाऊं या अपने परिवार के साथ जाऊं, शांति से वहां बहुत कुछ दिन बिताऊं। इस तरह की मन में इच्छाएं आपकी उत्पन्न हो जाएगी। व्यापार में भी थोड़ी सी शिथिलता आपके आ जाएगी, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ से बुध जो है वो आपके धन के स्थान को जब देखेगा तो आपका धन की प्राप्ति होती रहेगी। रुपया पैसा बड़ी मात्रा में आपको आता रहेगा। चूंकि लाभ के स्थान का स्वामी है तो लाभ में कमी तो नहीं होगी, धन में भी कोई कमी नहीं होगी, पर कोई परिवार को लेकर किसी बात को आप परेशान सा महसूस करेंगे, चिंतित महसूस करेंगे। कोई बड़ा इशू नहीं होगा, मगर आपके परिवार में, परिवार का मतलब माता पिता भाई बहन जो है, आपके रिश्तेदार जो हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं आपके मन में कोई विचार ऐसा आ सकता है, किसी प्रकार की कोई पीड़ा होगी जो इस समय उठ सकती है। बाकी ये बुध आपके लिए धन की स्थिति आपको मजबूत करेगा, क्योंकि धन भाव को देखेगा और लाभ भाव का स्वामी है तो लाभ भी दिलाता रहेगा। और सौग्रही बुध है और वक्री अवस्था में है तो हर प्रकार से आपके लिए फायदा प्रदान करेगा। बस जैसा कि मैंने बताया कि स्वास्थ्य संबंधी भी थोड़ी दिक्कतें आपको आ सकती हैं और गाड़ी घोड़ा चलाते समय भी आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। थोड़ा सा मन, मैंने जैसा कि बताया है कि थोड़ा आपका विरक्त रहेगा। इसके लिए आप क्या करिएगा, बुध का कुछ उपाय आपको बता देता हूं। आप गाय को पालक खिलाया करिए बुधवार के दिन, और
और साथ ही साथ थोड़ा हरे कपड़े पहनने की प्रवृत्ति डाल दीजिए। अपना नग आप धारण कर सकते हैं तो धारण कर लीजिएगा। ऐसा करने पर आपका बुद्ध मजबूत होगा और हर प्रकार से आपको कोऑपरेट करेगा, सहयोग करेगा और आपको कामों में और व्यापार में उन्नति और वृद्धि प्रदान करता रहेगा। धनु राशि के जातकों, दिनांक 7 तारीख को आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। बुध ग्रह जो अभी बीच में आपके जो है सप्तम स्थान पर सौग्रही होकर बैठ गए थे और आप बहुत अच्छा व्यापार में, काम में, बिजनेस में बहुत फायदा दिला रहे थे, वो बीच में अभी कुछ दिनों के लिए देवगुरु बृहस्पति के साथ चले गए थे और अष्टम भाव पर विराजमान हो गए थे। परंतु अब 7 तारीख को ये पुनः वक्री होकर आपके सप्तम भाव पर पहुंच रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बना लेंगे और सूर्य के साथ जब बैठ जाएंगे और तब ये आपके जीवन में बहुत अधिक खुशियां ले आएंगे। रुपया, पैसा, धन दौलत, व्यापार में उन्नति आ जाएगी। दाम्पत्य रिश्ते में भैया जो थोड़ी बहुत दिक्कतें चल रही थी, अब वो दिक्कतें कम हो जाएंगी और आपके जीवन में कामों में बड़ी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि ये दसम भाव का भी स्वामी है, कर्म भाव का स्वामी है। तो आपके कुछ नए काम में इस समय बनते हुए मुझे दिखलाई पड़ रहे हैं। कुछ नए व्यापार की आप शुरुआत करने की सोच रहे हैं, कुछ नई दिशा में चलने की सोच रहे हैं। आपका माइंड कुछ इस समय बड़ा क्रिएटिव टाइप का हो गया है। आपको कुछ ऐसी स्थितियां आपके अंदर क्रिएट होती हुई मुझे दिखलाई पड़ रही है। दसम भाव का स्वामी बुध जब यहाँ पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग 15 तारीख तक बना रहेगा। 15 तारीख तक जब सूर्य और बुध दोनों एक साथ बैठेंगे और बुध आपके लग्न को भी देखेंगे और सूर्य भी आपके लग्न को देखेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी की लोग सराहना करेंगे। हर प्रकार से यश, मान, कीर्ति आपको मिलेगी। कोई बड़े मान, सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपको होगी। ऐसी स्थिति बुध आपका सूर्य के साथ बैठकर बना देगा। परंतु ये मत सोचिएगा सिर्फ 15 तारीख तक, भैया 26 तारीख तक तो ये वक्री अवस्था में है, उसके बाद ये मार्गी है और रहेंगे मिथुन राशि में ही। तो ऐसी स्थिति में ये पूरे महीने आपके लिए बहुत जबरदस्त लाभ प्रदान करते रहेंगे, आपको यश, मान, कीर्ति प्रदान करते रहेंगे। खास तौर से व्यापार में तो भैया इस समय बड़ा फायदा आपको बन जाएगा। नमस्कार।